अर्चना तिवारी कब मिलेंगे, पुलिस ने बता दिया। ये अच्छी खबर है, ये अच्छी खबर है कम से कम अर्चना तिवारी को लेकर, क्योंकि पुलिस ने ये कह दिया है कि वो कब मिलेंगी। क्या कहा है पुलिस ने, पूरी खबर क्या है? मध्य प्रदेश में लापता अर्चना तिवारी का पता 5 दिन बाद भी नहीं चल पाया है। इंदौर से भोपाल तक और कटनी से उमरिया तक युवती की खोज जारी है। रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस मिलकर युवती के लिए सर्च अभियान चला रही है, लेकिन कुछ सीसीटीवी वीडियो और एक बैग के अलावा पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा है। मध्य प्रदेश की अर्चना तिवारी मामले में क्या अपडेट है, आज आपको विस्तार से बता देता हूं। परिवार के कौन से सदस्य से क्या बात हुई है, ये भी बता देता हूं। कटनी की अर्चना तिवारी को ढूंढने की कोशिशें मध्य प्रदेश पुलिस ने तेज कर दी हैं। पूरे ऑपरेशन की निगरानी भोपाल रेलवे के एसपी राहुल लोढ़ा खुद कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि अगले 1 से 2 दिन में पूरे मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। भोपाल जीआरपी पूरे मामले की जांच 3 स्तर पर कर रही है। इसके लिए 3 अलग अलग टीम बनाई गई है। इसमें पहली टीम की जिम्मेदारी पूरी तरह से सीसीटीवी खंगालने पर है और इस टीम ने इंदौर से भोपाल तक और भोपाल से उमरिया तक सभी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी खंगाले हैं। सोचिए, जिससे पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दूसरी टीम की जिम्मेदारी पूरी तरह से साइबर जांच करने पर थी। इस टीम ने अर्चना के कॉल डिटेल्स से लेकर फोन की लोकेशन संबंधित जांच की और आखिरी दिन अर्चना ने किस किस से बात की उन सभी पर फोकस किया और साइबर इंटेलिजेंस से कई तरह की जानकारियां जुटाई। इसके अलावा तीसरी टीम ने पूरी तरह से फील्ड पर वर्क किया। इस टीम का काम केवल सर्च ऑपरेशन का था। पुलिस की इस टीम ने न सिर्फ भोपाल से कटनी तक रेलवे ट्रैक छान मारा, बल्कि ट्रेन के आसपास के जंगल वाले एरिया में भी जांच की। अर्चना की तलाश में पहली टीम, दूसरी टीम, ये जो पहली टीम दूसरी टीम जो ग्राफिक्स है ना, ये पहली टीम पहले आना चाहिए, दूसरी टीम दूसरी बार आना चाहिए, तीसरी टीम तीसरी बार आना चाहिए। खैर, एक प्लेट में सब कुछ नहीं देना चाहिए और कई जिलों में सघन तलाशी अभियान जारी है। और इसी आधार पर भोपाल रेलवे के एसपी दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस को सुलझा लिया जाएगा। क्या कह रहे हैं भोपाल रेलवे के एसपी, सुनिए, फिर आगे की बात करता हूं। देखिए, डिटेल्स भी काफ़ी है। परिवार के साथ में हम लोग जो है वो लगातार संपर्क में भी है और मेरा ये मानना है कि एक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से जब हम लोग काम कर ही रहे हैं तो जल्दी हम लोग उसको निकाल लेंगे। मल्टीपल एजेंसीज की उसमें काम करने की अभी आवश्यकता नहीं है और हमें विश्वास है हमारी टीमें जो लगी हुई है वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर या बेहतर होगा कि 1 या 2 दिन के अंदर ही हम लोग उसको जो है वो गुत्थी को सॉल्व कर लेंगे। ये तो बात हुई भोपाल जीआरपी की जांच की। और इंदौर, जहां रहकर अर्चना पढ़ाई कर रही थी, वहां से अर्चना का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी अर्चना के गायब होने के 1 दिन पहले का। 6 अगस्त को अर्चना को सफेद रंग की एक कार हॉस्टल छोड़ने आई थी। उसके बाद क्या हुआ, हॉस्टल के लोगों ने बताया है कि यह सफेद रंग की कार अक्सर ही अर्चना को छोड़ने आती थी। अब यह कार किसकी है और इसका अर्चना के गायब होने से कोई कनेक्शन है, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी। और इधर विस्तार न्यूज पहली बार अर्चना के हॉस्टल के अंदर पहुंचा, जिस कमरे में अर्चना रहती थी। विस्तार न्यूज के सहयोगी अक्षत मिश्रा उस कमरे में पहुंचे थे। अर्चना इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल के रूम नंबर 3 में रहती थी और यहीं रह करके सिविल जज की तैयारी कर रही थी। इंदौर में अर्चना के कमरे के अंदर से रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करें। ये रूम नंबर 3 था जहां पर अर्चना तिवारी रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। से निकलती हैं इसी कमरे से, हॉस्टल से पढ़कर, और लॉगबुक में भी एंट्री करती हैं 17 तारीख की। पर उसके बाद अर्चना तिवारी जो हैं वो गायब हो जाती हैं। तो अर्चना ने उस वक्त यहाँ पर एंट्री भी करी थी। यहाँ साफ साफ लिखा है कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है होम कटनी। और यहाँ पर उन्होंने जाने की तारीख, जिस तारीख से अर्चना गायब है 7 बजे, वापस आने का समय भी उन्होंने लिखा है और तारीख भी लिखी है। साहब वगैरह को बोल के गई है कि मैं 17 तारीख तक आऊँगी, 12 बजे तक आ जाऊँगी। और कुछ ऐसा उनके बर्ताव में आपको कुछ ऐसा लगा हो? कुछ नॉर्मल रहा। अर्चना की तलाश न सिर्फ रेलवे पुलिस कर रही है, बल्कि अर्चना के परिजन भी अपने स्तर पर कर रहे हैं। मंगलवार को अर्चना के बड़े भाई अभय तिवारी इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने जीआरपी के साथ मिलकर स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अपनी बहन अर्चना तिवारी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। इधर कटनी में अर्चना के मुंहबोले भाई दिव्यांशु भी सामने आए हैं। अर्चना हर साल राखी पर दिव्यांशु को राखी भी बांधती थी। दिव्यांशु ने घोषणा की है कि अगर कोई भी व्यक्ति अर्चना की
कोई भी जानकारी देगा तो उसे 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार अपनी जेब से देंगे। अर्चना के दोनों भाई क्या कह रहे हैं, सुनिए। राखी रक्षाबंधन में वो हर साल मेरे घर आती थी मुझे राखी बांधने, कभी मैं जाता था उससे राखी बनवाने, और हम सबका मन बहुत व्यथित है, हम सब परेशान हैं। आज मैंने एक वीडियो के माध्यम से यह जानकारी दी है कि जिस भी किसी व्यक्ति को मेरी बहन अर्चना तिवारी की जानकारी लगे वह हमको या क्षेत्रीय पुलिस को उसकी जानकारी दे। मेरी तरफ से उसको 51,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। बहन चाह रहे हैं और क्या चाहेंगे सर, कोई हमको अनुतोष बहन छोड़नी नहीं चाहिए। आज तक उसने कभी ऐसा कोई गलत कृत्य किया नहीं है और कभी भी पैसे का या कोई भी ऐसा घर से दबाव दिया नहीं गया, उसको कोई ऐसा दबाव भी नहीं था और लगातार निरंतर हम उसको खोज कर रहे हैं। अर्चना तिवारी के एक भाई भोपाल भी पहुंचे थे। स्टार न्यूज के सहयोगी अनमोल तिवारी ने अर्चना के भाई अमन तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अमन बहुत निराश है, कह रहे हैं कि पुलिस को कुछ भी नया नहीं मालूम, जो हमें मालूम है वही पुलिस को मालूम। क्या कह रहे हैं अर्चना के भाई, अमन सुनिए जरा। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि कोई सबूत मिले। अभी तक कुछ खास इनपुट नहीं मिले हैं पुलिस को, कोई अपडेट नहीं है। जो हमें पता है वो पुलिस को ही पता है, तो कुछ नया अभी तक हमें नहीं पता। सीसीटीवी कैमरा हर जगह चेक किए गए हैं, पूरे भोपाल से लेके इटारसी तक हर लोकेशन पर। तो मैंने भोपाल के भी सीसीटीवी कैमरा चेक्स किए हैं, तो अभी तक कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला है या फिर कोई क्लू नहीं मिला। रेल एसपी कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे, हमें अच्छे इनपुट मिले हैं। आप लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं एसपी साहब से? हाँ, एसपी साहब से हम कनेक्टेड हैं, टीआई सर से भी कनेक्टेड हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी कुछ हमको भी, सर को भी मिलेगा तो हमें राहत मिलेगी। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रही है और घर वालों को यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द अर्चना मिल जाए। हम भी प्रार्थना करते हैं कि अर्चना सकुशल जल्द लौट आए।